वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है सरेंडर बिल के लिए जो ऑप्शन है FMS 3.0 पे आ चुका है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सरेंडर बिल है वो बनाएंगे। 15 PL का जो नगद भुगतान है उसका बिल किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे जो भी आपके DDO है उनके लॉगिन में आकर के आपको वर्क स्पेस में जाना और यहाँ से आकर के आपको एक तो HO रोल सेलेक्ट करना और DDO रोल, और दोनों में आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है। कोई भी आप जब काम करेंगे तो आपको जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस पे जाकर के आपको जो भी टास्क है वो असाइन करना है, यानी रोल असाइन करना है। जैसे यहाँ सरेंडर बिल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ चेकर, मेकर और अप्रूवर तीनों रोल है आप HO में और DDO में कर लें, ताकि आगे का काम जो भी आपके वो आसानी से हो जाए। तो मैं ये इस तरीके से आपको ये रोल असाइन करना है, ये आपको पहला काम करना है। रोल असाइन करने के बाद में आपको यहाँ सेंक्शंस में आना और सेंक्शंस में रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके जैसे अभी कोई भी आपने रिक्वेस्ट जनरेट नहीं किया तो आपके नो रिकॉर्ड आएगा, यानी नो लीव सरेंडर येट। आपको ऐड सरेंडर लीव पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको लिस्ट में से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। जिस भी एम्प्लॉय का आप यहाँ से जैसे अभी 500 हो रहे हैं तो उसको मैक्सिमम कर लें, और जिस एम्प्लॉय का आप बना रहे हैं सरेंडर बिल 15 PL का उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी लिस्ट है उसमें लिस्ट में से आपको यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ आप देख लें एम्प्लॉय के नाम, एम्प्लॉय ID वगैरह ये सारा देख लें, डेजिग्नेशन वगैरह। अब आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25। अब आपको जो आदेश है वो आप देखना है कि आदेश जो एप्लीकेशन किस तारीख को कार्मिक ने दी और कार्यालय आदेश किस तरीके से आपने निकाला है वो यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है। तो मैं आपको आदेश का फॉर्मेट बता दूं, इस तरीके से आपको कार्यालय आदेश जारी करना है, जिसमें जो भी जैसे FD रूल्स वगैरह है इसके 24-25 के अंतर्गत अगस्त माह का निम्नानुसार उपार्जित अवकाश नगद भुगतान हेतु। अब यहाँ कार्मिक का नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, आवेदन की तारीख जैसे 24/8, यानी ये कल ही जो भी 24 को ही दिया है, और ये मूल वेतन वगैरह। अब इसमें दो चीज़ें और आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो ये जो आदेश है इसमें आप कुल वर्तमान बैलेंस कितना है PL का उनके, वो आपको सर्विस बुक से देख करके लिखना है। उसके बाद में समर्पण, यानी कितनी PL वो सरेंडर लेना चाह रहे हैं, तो जैसे मैक्सिमम एक वित्तीय वर्ष में 15 ले सकते हैं, तो यहाँ 15 आ गया। उसके बाद में शेष कितनी रहेगी ये यहाँ आ जाएगा अपने आप, इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये आंकड़ा भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आदेश निकालते हैं। अब मैंने यहाँ से जैसे आदेश है 24 तारीख है तो यहाँ अप्लाई डेट जैसे 24/8 आ गया। लीव बैलेंस, अब यानी कितनी बैलेंस है, तो लीव बैलेंस यहाँ से आप देख लें कि जो कार्मिक को सिलेक्ट किया उसके लीव बैलेंस जैसे 266 है, तो यहाँ 266 है मैंने कर दिया। और उसके बाद में नंबर ऑफ सरेंडर कितनी उठा रहे हैं, तो जैसे 15 उठा रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट टाइप में आप जैसे लीव सरेंडर सैंक्शन, और यहाँ सैंक्शन ऑर्डर है वो आप यहाँ टाइप कर दें, यहाँ से जैसे सैंक्शन ऑर्डर लिख दें। और उसके बाद में आपको सैंक्शन ऑर्डर की जो PDF है वो आपको यहाँ से, ये जो आपने सैंक्शन ऑर्डर तैयार किया हुआ है उसकी PDF यहाँ से आपको लेकर के इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एक बार चेक कर लें, यहाँ से आप एक्शन बटन में जा करके देख लें कि अगर PDF आपने जो अपलोड की है वो इसी आदेश की है, ये जरूर चेक कर लें। इस तरीके से ये चेक हो गया। अब ये सही है तो आप इसको सही कर दें, ओके कर दें। सबमिट का नीचे निशान है, अगर गलत है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सही है इसको आपने सबमिट कर दिया, कंफर्मेशन मांगेगा, आप येस पे क्लिक कर दें, तो ये कुछ सेकंड के बाद में ये कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होता है आपको देखना है। तो यहाँ आपके सामने आगे सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू HO फॉर अप्रूवल, यानी ये HO को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अब इसका मतलब हुआ कि आपको अब HO रोल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जैसे एम्प्लॉय का जो भी DDO का फोटो वगैरह है, यहाँ से चेंज डेस्क एंड रोल है, इसमें जाकर के आपको HO रोल सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाकर के आपको HO रोल पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको आना है। अब आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में यहाँ से जैसे सैंक्शंस पे जाएंगे, तो यहाँ सैंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने लीव सैंक्शन रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो लीव सैंक्शन रिक्वेस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑर्डर था वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ से आप एम्प्लॉय को क्लिक कर लें। अब यहाँ से जो भी एम्प्लॉय ID है, नाम आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, टोटल बैलेंस कितनी थी, रिक्वेस्ट लीव कितनी यानी 15 है, सैंक्शन ऑर्डर है, और सैंक्शन नॉट येस जनरेटेड। अब यहाँ आपको एक्शन बटन है और यहाँ वेरीफाई है। अब यहाँ एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से जैसे ये एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आदेश अपलोड किया था वो यहाँ शो हो जाएगा, जो भी ऑफिस ऑर्डर आपने अपलोड किया था वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आपको वेरीफाई करना है। यहाँ से जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से एक बार देख लें एम्प्लॉय का नाम, बैलेंस लीव है और रिक्वेस्टेड लीव, ये दोनों चेक कर लें। तो यहाँ जो आपने देख लिया जैसे बैलेंस लीव है 266 है, सरेंडर रिक्वेस्ट यानी कितनी रिक्वेस्टेड लीव है 15 है, आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये पूछेगा कि बैलेंस लीव 266 और सरेंडर
15 और पीछे रह जाएगी 251। आप इससे एक बार मिलान भी कर लें। जैसे यहाँ से 266 है, 15 समर्पण है तो शेष 251 रहेगी। यहाँ आंकड़ा है वो सेम आना चाहिए और आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लीव्स डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से अगर मान लो गलत है तो आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपके वेरीफाई हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको यहाँ जनरेट सैंक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप कंफर्मेशन करेंगे, आर यू वांट टू श्योर जनरेट सैंक्शन फॉर एम्प्लॉय, यस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी ऑर्डर है वो सैंक्शन का स्टेप है वो प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ सैंक्शन ऑर्डर पे आप जनरेट सैंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, आपको यस करना है, आर यू श्योर वांट टू जनरेट सैंक्शन फॉर सिलेक्टेड एम्प्लॉय, यस पे आपको क्लिक करना है। तो ये हो गया सक्सेसफुल और ये सैंक्शन ऑर्डर आपके सामने शो हो जाएगा। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। अब ओके पे आपको क्लिक करना है। अगर मान लो आप गलती से, अब जैसे यहाँ इसके आगे का जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इस तरीके का आपके सामने सैंक्शन ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएगा। अब सैंक्शन ऑर्डर है, जैसे ये कार्यालय आदेश आ गया, यहाँ कर्मी का नाम आ गया, धारित पद आ गया, आवेदन की तारीख आ गई, आवेदन राशि की जो भी तारीख है, बिल की तारीख है, ये तो जैसे जो एप्लीकेशन दी थी वो तारीख है, ये जो बिल सैंक्शन हुआ है यानी आज की तारीख है, जैसे कल का आदेश था आज की तारीख में ये जनरेट हो गया। उपलब्ध कितने थे कार्य दिवस, जैसे 266 थे उपार्जित अवकाश और उसके बाद में कितने लिए 15, शेष कितनी रही वो आगे राशि है वो यहाँ जो भी बन रही है वो शो हो रही है। यहाँ डीडीओ का नाम वगैरह आ जाएगा। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं और ई साइन। अब यहाँ से जैसे डिजिटल साइन का अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो आप इसको ई साइन करेंगे। ई साइन के लिए आपके डीडीओ के पास में ओटीपी जाएगा और गलती से मान लो ये आप इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, जैसे मान लो किसी कारण से आप इसको क्लोज कर देते हैं और या क्लोज हो जाता है और आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाते या ई साइन नहीं कर पाते तो आप यहाँ ई साइन पेंडिंग पे जाकर के, यहाँ जैसे आप सैंक्शन के नीचे यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में ई साइन पेंडिंग में जाकर के भी आप इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। मान लो मैं आपको अगर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ से आप अगर ई साइन नहीं कर पाते और तो ये अभी जैसे यहाँ से गायब हो जाएगा तो आपको यहाँ ई साइन पेंडिंग लिस्ट में जाकर के यहाँ से आपको वापस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, सैंक्शन नंबर आ जाएंगे और यहाँ एक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा इस तरह का ऑर्डर आपके सामने वापस आ जाएगा। तो गलती से अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं तो आप ई साइन पेंडिंग में जाकर के वापस दोबारा इसको कर सकते हैं। अब आप इसको ई साइन करना है तो पहले यहाँ से ई साइन में करना होगा। ई साइन के लिए आपको डीडीओ के पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। तो मैं ओटीपी एंटर करके आप बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ओटीपी एंटर करके आप प्रोसीड करेंगे तो ये जो भी ई साइन है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको वापस देखेंगे तो सैंक्शन हैज बीन सक्सेसफुली ई साइन, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो भी आदेश है इस पर यहाँ से ई साइन हो गया। अब इसको डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। हालांकि ये जो भी आदेश है वो आपके ट्रेजरी में वैसे ही पहुँच जाएगा। तो ये तो हो गया आपको यहाँ से, अब जिसको क्लोज कर लें। अब आगे का प्रोसेस, ये यहाँ सैंक्शन ऑर्डर होने के बाद में आपको वापस डीडीओ लॉगिन पे जाना है, यानी यहाँ से वापस रोल है वो चेंज करना है। अब ये एचओ रोल में आपने काम किया था, अब वापस डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ये डीडीओ रोल है, डेस्क जा करके यहाँ से डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लिया। अब आगे का प्रोसेस आपको वापस डीडीओ रोल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है। अब यहाँ जाने के बाद में आपको जो भी सरेंडर बिल है, बिल जनरेशन, इस पर आपको आना है। यहाँ से जैसे बिल्स है इसमें सरेंडर बिल्स, यहाँ सरेंडर बिल में बिल जनरेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो भी सैंक्शन ईयर है यहाँ से 24-25 कर लें। ग्रुप, जिस ग्रुप का आपने अभी बिल जनरेट किया था वो करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये आपके एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा और सरेंडर बिल नॉट येस्ट प्रोसेस्ड। तो इस पर आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है। जैसे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, यस पे आपको क्लिक करना है। और बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से जैसे जो भी सरेंडर वाला जो ऑप्शन था बिल जनरेट हो गया। अब आपको बिल लिस्ट में जाना है। यहाँ से बिल लिस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईयर आपको 24 पे सिलेक्ट करना है, पे मंथ अगस्त और उसके बाद में जो भी ग्रुप जिसका भी आपने अभी बिल बनाया था वो आपको यहाँ से करके सर्च करना है। तो यहाँ आपके सामने ये आ जाएगा बिल नंबर, ये अमाउंट आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा और यहाँ आपके ग्रॉस अमाउंट आ रहा है, नेट अमाउंट आ रहा है और अगस्त और बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। अब आपको यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करके पहली बात रिपोर्ट चेक करनी है कि जो आपके आदेश आपने जो निकाला था वो और यहाँ से इनर है उसका जो भी डाटा है वो आप एक बार अच्छी तरह से मिलान कर लें। अमाउंट जो बन रहा है वो सही है या नहीं, पूरी अच्छी तरह से चेक करने के बाद में आपको यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे ये इनर मेन तो इसका इनर डाउनलोड करके आप इसका बेसिक डीए और टोटल मिला करके इसको चेक कर लें। आपने जो भी ऑफिस ऑर्डर निकाला था वो ऑर्डर और ये दोनों मैचिंग होने चाहिए। अगर ये सही है तब आप इसको यहाँ से जैसे इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ रिपोर्ट को और यहाँ से आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ प्रोसेस पे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा प्लीज़ कंफर्म और यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑल करके आपको यस करके आपकी जो भी डीडीओ साहब है उनसे ओटीपी लेकर के इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। हालांकि थोड़ा सा
चेंज इसमें ये है कि पहले आपको रोल असाइन कर लेना है, उसके बाद में आपको डीडीओ रोल में जाना है। डीडीओ रोल में जाकर के आपको जो भी सैंक्शन है वो जनरेट करनी है। उसके बाद में उसी सैंक्शन को आपको एचओ रोल में जाकर के उस सैंक्शन को आपको अप्रूव करना है और उसमें ई साइन करना है। और ई साइन करने के बाद में आपको वापस डीडीओ पे आकर के डीडीओ रोल में जो भी नॉर्मल सैलरी बिल जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ सरेंडर बिल है उसको आपको जो भी डीडीओ डॉक्यूमेंट चेक कर लें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ से जैसे मान लो कभी जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो यहाँ से इसको आपको बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप अदर में जाकर के यहाँ जो भी अपने ऑफिस ऑर्डर डाउनलोड जो जनरेट किया था उसको आपको यहाँ से ऑफिस ऑर्डर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में इसको प्रोसेस कर दें। प्रोसेस करेंगे तो आपके डीडीओ पे जो भी ओटीपी है उस ओटीपी के द्वारा इसको वापस आप जो भी है इसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। थोड़ा सा स्टेप 2 इसमें है कि एक बार पहले डीडीओ में जाना है, उसके बाद में एचओ में जाना है, उसके बाद वापस डीडीओ में आना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि सरेंडर बिल आप किस तरीके से बनाएंगे। ऑफिस ऑर्डर आप जनरेट करके रखें, उसके बाद में बहुत ही आसान काम है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।